आगे बढ़ेंगे तो वडोदरा पर इस बार मानसून मेहरबान हुए हैं। प्रदेश के कई इलाके में भारी बारिश से हालात बिगड़े। भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान आया। कई जगह जलभराव। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। एसडीआरएफ के 500 से भी ज्यादा जवान जान पर खेलकर कार्य कर रहे हैं। एसडीआरएफ चीफ अनिल पालीवाल हालात की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बार सामान्य से अधिक बरसात की चर्चा है। यह आंकड़ा 40% से ऊपर गया है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, अगर 2011 से लेकर के 2021 तक की तस्वीरें देखें तो सिर्फ 2018 ऐसा वर्ष रहा जब सामान्य से 6% कम बरसात हुई थी और 2019 और 2011 में 41% अधिक बरसात सामान्य से हुई थी। उसके बाद कभी आंकड़ा 28% तक पहुंचा तो कभी 12% तक, लेकिन हर बार बीते 12 से 13 सालों में राजस्थान में जहां कहा जाता था कि पानी को लेकर के तप और जतन करना पड़ता है, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी एक दशक से ज्यादा समय से राजस्थान पर बनी है। सिर्फ एक वर्ष 2018 में कम फीसदी बारिश हुई थी और एक बार फिर मानसून की मेहरबानी दिखाई दे रही है। हमारे साथ एडीजी एसडीआरएफ अनिल पालीवाल जुड़े हैं। अनिल पालीवाल जी, पहले तो फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद आपको। और चूंकि अब बताइएगा, जानकारी है मानसून की मेहरबानी से एक तरफ खुशनुमा माहौल है तो दूसरी तरफ राहत के इतर आफत की तस्वीरें भी आ रही हैं। अब बताइएगा किस तरह से एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला है और कहां अधिक परेशानी एसडीआरएफ के लिए दिखाई दे रही है। जय हिंद। एसडीआरएफ शुरुआत से ही काफ़ी इक्विपमेंट से और मैन पावर की ट्रेनिंग से सक्षम है और हर बार मानसून से पहले पूरी तैयारी की जाती है। मानसून की शुरुआत से पहले ही 51 टीमें जिनके पास अपनी बोट और दूसरा इक्विपमेंट रहता है, वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में पुरानी स्टडी के हिसाब से भेज दी जाती है। प्राय सारे डिवीज़न ही कवर किए जाते हैं क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान में भी कुछ जगह कई बार पानी भर जाता है, फ्लैश फ्लड्स आ जाती है। तो इसके अलावा कुछ रिजर्व जो हमारे इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं कंपनी के, उन पे भी रखे जाते हैं। तो इस बार भी सभी जिलों में जहां जहां जैसे जैसे समस्या आई, एसडीआरएफ ने राहत का कार्य किया और ये एक डायनेमिक प्रोसीजर रहता है। जैसे अभी करौली हिंडौन है, भरतपुर की तरफ है, बयाना की तरफ है, जब ज्यादा पानी का भराव हुआ तो हम आसपास से और टीमें भेज देते हैं। हम जिला कलेक्टर एसपी से भी संपर्क में रहते हैं, हमारे खुद के वाहन भी रहते हैं और अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होती है तो कलेक्टर एसपी हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो एसडीआरएफ काफी साल भर हर प्रकार की ट्रेनिंग लेती रहती है और जिसमें बाढ़ राहत की ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण है और ये लगातार इसको राहत को अंजाम देती है। अनिल जी, एसडीआरएफ की कितनी टीमें लगी हैं और जवानों की तैनाती किस लिहाज से की गई है? किन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और अभी भी क्या लगता है कौन कौन से उपकरण बेड़े में आने चाहिए एसडीआरएफ के लिए? देखिए, जो नाव कहें, बोट कहें, उसका जो सबसे ज्यादा यूजफुल रूप होता है इन्फ्लेटेबल, जिसको कि आराम से ट्रक में ले जा सकते हैं और हवा भर के कहीं भी काम में ले सकते हैं। उस पर मोटर भी लगी रहती है और उसके अलावा जो अन्य बोट्स है वो भी रहती है, पर वो एक अलग तरह की सिचुएशन में रहती है। जैसे पूरी एक कोई पेरिनियल रिवर है उसके लिए रहती है वो, या जहाँ पे कुछ घड़ियाल वगैरह की समस्या रहे वहाँ रहती है। पर अभी जो सिचुएशन है जिसमें मूवमेंट फास्ट करनी होती है और उसमें बड़ी सफलता से जो ये इन्फ्लेटेबल बोट है ये काम में ली जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट्स है, टॉर्च, कटर वगैरह बहुत सारा एक इक्विपमेंट है, ये साथ में लेके रखती है टीमें। जैसा मैंने बताया कि बेसिक 51 टीमें हैं, 51 टीम है, जिनमें से प्रत्येक के पास बोट रहती है, लाइफ जैकेट रहती है, लाइफ बॉयज रहती है पर्याप्त संख्या में और ये इस कार्य को अंजाम देती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।